नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ YouTube के माध्यम से जुड़ा हूँ। यह YouTube की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पिन से लेकर एरोप्लेन तक सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ मैं, आपके साथ कुछ बांटने आया हूँ, जो है ज्ञान, जो मैंने अपने दादा गुरु की शरण में रहकर पाया है, जो मैंने 15 साल की उम्र में था तब से प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे दादा गुरु बहुत बड़े तांत्रिक थे और मैं उनकी शरण में रह के ज़्यादातर ग्रामीण पद्धतियों से अपनी अलग अलग विद्याएं सीखा हूँ। मेरा मानना है कि ग्रामीण पद्धतियाँ बहुत त्वरित फल देने वाली होती हैं। ग्रामीण पद्धतियों में शाबर मंत्र का प्रयोग ज़्यादातर होता है, जो त्वरित फल देता है। बाकी पद्धतियाँ भी अपने हिसाब से काम करती हैं, परंतु मैं ज़्यादातर ग्रामीण पद्धतियों पे प्रयोग करता हूँ। मैंने जो अपना ज्ञान सीखा है वो अपने गुरु की शक्ति से और उनकी सिद्धि से प्राप्त किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का कोई सीधा स्रोत नहीं है। उसको कड़ी तपस्या और परिश्रम से अपने गुरु की शरण में रह के प्राप्त किया जाता है। मैं आज आपके साथ तंत्र दुनिया के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे मैंने तीसरी दुनिया का नाम से जाना है। वैसे तो यह दुनिया के 3 प्रकार है। सात्विक पूजा, जो अपने रोज़ के जीवन में अपने करते हैं, जिससे अपना जीवन मंगलमय बना रहे और इससे हमको हमारे जीवन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकते। त्वरित बदलाव के लिए ये ज़्यादा फलदायी नहीं है। शांति के लिए ये फलदायी है। ज्योतिष विज्ञान इससे हमारे दूसरा प्रयोग है। इससे हमारे जीवन में दोष बाधा दूर कर सकते हैं, पर इससे लंबे समय में अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। त्वरित परिणाम के लिए, त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए तंत्र विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, जो एक तरीके से मेरा चहीता भी है। पर अगर सही तरीका, सही विधि विधान और गुरु की शरण में किया जाए तो, नहीं तो हमको इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। तीसरा प्रकार है तंत्र विज्ञान। यह तरीका मैं मेरी ज़्यादा रुचि रखता हूँ, क्योंकि त्वरित फल देने वाला ये है। पर इस तरीके में सबसे बड़ी बाधा है तो सही तरीका, सही साधना पद्धति और सही गुरु। बिना गुरु के यह संपूर्ण रूप से अधूरा है। आज मैं आपको षटकर्म से जुड़ी एक विद्या के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा मानना है कि जिस इंसान ने षटकर्म की विद्या प्राप्त की है, उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ सकती। मैं आज षटकर्म से जुड़ी वशीकरण साधना पद्धति में बात करने वाला हूँ। हालांकि बिना ज़रूरत और बिना गुरु के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ ज्ञान के लिए है। तंत्र साधना में भी 2 प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग होता है, तामसिक और सात्विक। हालांकि मैं ज़्यादातर रुचि तामसिक पद्धति में रखता हूँ, क्योंकि ये त्वरित फल देने में लाभदायी है। मैं आज तामसिक पद्धति में से जुड़ी ग्रामीण मंत्र द्वारा किए जाने वाली वशीकरण के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप किसी भी स्त्री या पुरुष ऊपर आजमा सकते हैं। मैंने इसके कई प्रयोग किए हुए हैं, जिसमें मुझे हर बार एक सफल
परिणाम हाथ लगा है। एक सफल वशीकरण के लिए जरूरी सामग्री के बारे में बात करूँ तो एक काला कपड़ा, एक मिट्टी का बड़ा दीपक, एक मिट्टी का छोटा दीपक, एक अत्तर गुलाब का, एक साकर का छोटा टुकड़ा, शक्कर जो बोलते हैं, थोड़ा सा गूगड़, थोड़ा सा कपूर, एक काला आसन जो आपके बैठने के लिए है, एक दारू की बोतल और एक बकरे की कलेजी जो 50 से 100 ग्राम जितनी रहेगी। यह विधान आप निर्जन स्थान या तो स्मशान भूमि या तो अपने घर पर कहीं पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि साधना काल में कोई भी आवजा ना करे और किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो। यह विधान का समय रात्रि के 12:05 का है। इस समय आपका साधना विधान शुरू हो जाने चाहिए, नहीं तो यह साधना पद्धति में बाधा आ सकती है। 12:05 पर आपको 12:05 पर आप जब यह साधना शुरू करें तब आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय की एक माला, फिर गुरु मंत्र की एक माला, फिर ओम गण गणपतिये नमः इसकी एक माला करनी होगी। फिर आप वशीकरण मंत्र कर सकते हैं। इस साधना की पद्धति कुछ इस प्रकार है। उत्तर की ओर आपको सबसे पहले मुख रखना है। तो उत्तर की ओर जैसे आपका मुख रहे इस तरीके से आपको आसन बिठाना होगा और फिर उत्तर की ओर मुख रहे ऐसे बैठ जाना है। फिर आपको अपने सामने एक काला कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको अत्तर की शीशी और साकर का टुकड़ा रख देना है। बगल में आपको एक चौमुखी दीपक जलाना है जो चमेली के तेल से जलेगा। मात्र चमेली के तेल से ही जला सकते हैं। उसके बाद उसके बगल में आपको धूप जैसे कि गूगड़ और धूप बत्ती हो गई ये जला देनी है। उसके बाद आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र जाप की संख्या बहुत कम है क्योंकि यह पद्धति साबर मंत्र और ग्रामीण पद्धति है, तो इसमें आपको ज़्यादा मंत्र जाप करने होते नहीं हैं। यह आपको कुछ कम मंत्रों में त्वरित और अच्छा फल देती है। इसके साथ ही आपको यह जल्दी परिणाम देने के लिए सक्षम है। इस वशीकरण मंत्र को रोज़ आपको 5 माला जपना है। इसके बाद आपको मिट्टी के दीपक में जो अपने चमेली का दीपक जलाया है उसके बगल में एक और मिट्टी का दीपक रखना है। उसमें आपको गूगड़ और कपूर जला देना है और उसके ऊपर आपको कलेजी और दारू का भोग लगा देना है माता को। मंत्र जाप खत्म होने के बाद रोज़ 3 दिन तक यह पद्धति करने के बाद जब भोग लगा दिया जाए फिर आपको उस जगह को तुरंत उसी पल छोड़ देना है। फिर आपको दूसरी सुबह जाकर वह आप साधन सामग्री वहाँ से हटा सकते हैं। उस पल तो आपको तुरंत वो जगह छोड़ ही देनी होगी, वहाँ रुक नहीं सकते भोग लगाने के बाद। फिर यह मंत्र जाप जब खत्म हो जाए, रोज़ 5 माला जब आपकी ख़त्म हो तब वह साकर के टुकड़े और अत्तर के ऊपर आपको फूंक मार देनी है, जिससे आपका मंत्र जाप उसके अंदर बैठ जाए और आपकी पद्धति फलदायी बने। 3 दिन तक यह पद्धति करने के बाद आप जिसे भी वश में करना चाहते हैं उसको यह साकर का टुकड़ा खिला देना है और यह अत्तर उसके शरीर पे कहीं पे भी 1 बूंद तक खाली गिर जाए तो बहुत है। बस यह इतना करने के बाद वह देखो आपकी कैसे आपके वश में हो जाता है। आप जो भी कार्य उससे करवाना चाहते हैं करा सकते हैं, वह पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। क्योंकि इसका मैं ऐसा मानता हूँ, आपको मैं यहाँ पे मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ
कि इसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। वशीकरण हम गुरु के आज्ञा के बिना किसी को देते नहीं हैं। तो जिसे भी यह मंत्र चाहिए वो सीधे सीधे मेरा संपर्क कर सकता है। मेरी संपर्क की डिटेल्स यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यह मंत्र और साधना पद्धति जो मैंने यहाँ YouTube पे बताई है वो पूर्ण रूप से दे सकता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह पद्धति आपको स्मशान में करनी चाहिए, वहाँ आपको यह ज़्यादा प्रभावशाली और फलदायी रहेगी। नहीं तो आप इसे घर पर भी या तो निर्जन स्थान पे भी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पद्धति पूरी होती है 3 दिन की, आप जिसको भी यह खिलाना चाहें खिला सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई पर भी आजमा सकते हैं, किसी एक इंसान पर कर सकते हैं। यह आपको ज़्यादा फलदायी और उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ मैं यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाल।